डे 3 में आप लोगों का स्वागत है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक कंप्यूटर की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले एक उदाहरण देखेंगे जो पहले हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी आज फिर दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे आपके पास दो संख्या है, पहला और ये दूसरा। अगर इसको बोला जाए गुना करने के लिए तो क्या होगा, आपसे समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, बहुत कम भी अगर मान के चले तो 4 मिनट लग ही जाएगा। और दूसरी बात, गलत होने का जो चांस है वो भी ज़्यादा है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करेंगे ही करेंगे, बहुत कम होंगे जो गलत ना करें, नहीं तो मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे और समय भी ज़्यादा लेंगे। ठीक है, लेकिन यही जब हम बच्चे को कैलकुलेटर दे दें, मोबाइल दे दें, ठीक है, और तब उन्हें बोले गुना करने के लिए, तो क्या होगा, हमारा जो गुना होता है सेकंड भर से कम में होगा। जैसे ही हम बराबर दबाएंगे और हम गुना होके आ जाएगा। ठीक है, और गलत होने का चांस तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर आप लोग यूज़ करके देखे हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है, गति स्पीड। यह बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ठीक है, मतलब अभी हम गुना वाले में देखे हैं कि बहुत जल्दी हो रहा था, लेकिन हम खुद गुना कर रहे हैं तो समय लग रहा है। तो वहाँ से हमें समझ आ गया कि कंप्यूटर से कोई काम हम करेंगे तो क्या होगा, गति, उसमें बहुत तेज़ी से काम होगा। अब देखिए दूसरा है शुद्धता, एक्यूरेसी। कंप्यूटर बिना गलती किए सही गणनाएं कर सकता है। अभी के उदाहरण से हम देखें हैं कि अगर वो गुना करने के लिए बच्चों को बोला जाए तो जरूर से ही वो कहीं ना कहीं गलत करेंगे, लेकिन कंप्यूटर हमारा या कैलकुलेटर गलत करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, 100% एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ठीक है, वो भी कम समय में। तो यहाँ से ये समझ आ रहा है कि कंप्यूटर बिना गलती किए हुए सही गणना कर सकता है। अब आगे देखिए तीसरा, भंडारण इंग्लिश में बोलते हैं स्टोरेज। अब देखिए, यह अपनी मेमोरी में बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अब देखिए आपके फ़ोन में, ठीक है, आपका फ़ोन नहीं है तो जैसे मम्मी पापा भाई जिसके पास भी फ़ोन हो, आप उसमें देखिएगा जो नंबर सेव होता है, नहीं भी तो कम से कम 50 लोगों का नंबर सेव होगा, नहीं तो बहुत लोगों के फ़ोन में तो 100 से ऊपर का नंबर सेव होता है। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर क्या होता है, सारा 100 नंबर वो सेव करके रखता है ना, स्टोर करके रख रहा है। लेकिन वही अगर नंबर आपको बोला जाए 100 लोगों का नंबर याद करके रखना, क्या पॉसिबल है आपसे, मुमकिन है, नहीं है। मुश्किल से आपको 10 से 15 लोगों का नंबर याद होगा, अपने मम्मी पापा भाई बहन दोस्तों का। लेकिन वो जितना भी नंबर आपके फ़ोन में सेव है उतना आपको नहीं याद हो सकता है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि हमारे कंप्यूटर के पास क्या है, बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखने का क्षमता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ आ गया होगा। बस आप ये एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे तो पॉइंट खुद आपको लिख सकते हैं आप। चलिए अब आगे। अब देखिए, अब है परिश्रमशीलता, डिलीजेंस। यह बिना थके हुए किसी भी कार्य को बार बार कर सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इस बुक में 100 पेज है। अब आपसे बोला जाए कि अभी से, ठीक है, आराम से अभी से पूरे रात बैठ के आप इस पेज को पूरे कॉपी में उतारो, पूरे रात। ठीक है, क्या आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा लिख लेंगे। ठीक है, देख के फिर उसके बाद आपको नींद आने लगेगी, आप थक जाएंगे, आप कंटिन्यू नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, बीच में आपको ब्रेक चाहिए होगा, पानी पीने चले जाएंगे, ठीक है, आप थकान हो जाएगा, लेकिन आप नहीं लिख पाएंगे। लेकिन यही चीज़ अगर आपके कंप्यूटर को बोला जाए तो क्या कंप्यूटर थकता है आपका, कभी नहीं थकता है। कंप्यूटर को कोई मतलब नहीं है दिन है रात है, उनको प्यास नहीं लगता, ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन हम लोगों को होता है। मतलब हम लोग थकते हैं, कंप्यूटर हमारा नहीं थकता है। ठीक है, अब आगे, बहु कार्य क्षमता, मल्टीटास्किंग। अब देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है, कंप्यूटर एक समय में कई कार्य एक साथ कर सकता है। ठीक है, अब इसको समझिए। मान लीजिए फ़ोन पे क्या होता है कि आप किसी से स्पीकर पे बात भी करते रहते हैं और साथ में दोस्तों से व्हाट्सएप पे चैट भी करते होते हैं, या फेसबुक चलाते रहते हैं, या फिर इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं। बहुत समय ऐसा होता है कि आप गाना भी बजाते रहते हैं बैकग्राउंड में और ऊपर फ़ोटो एडिट करते रहते हैं, या व्हाट्सएप पे चैट करते रहते हैं दोस्तों से, या फेसबुक चलाते रहते हैं। तो यहाँ से समझ आ रहा है कि कंप्यूटर एक समय में क्या होता है, एक से अधिक कार्य कर सकता है। ठीक है, अब देखिए स्वचालन, ऑटोमेशन। यह दिए गए निर्देश के अनुसार स्वयं से कार्य कर सकता है। ठीक है, अब देखिए आप मूवी देखे होइएगा रोबोट, ठीक है, थोड़े दिन पहले आया था, रजनीकांत का मूवी था रोबोट। उसमें क्या है, रोबोट को
डेटा फीड कर दिया जाता है कि आपको सबको गोली मारना है, ठीक है, जिसका नाम चिट्ठी रहता है। वो क्या करता है, जिसको भी देखता है गोली मारता रहता है, ठीक है, बिना रुके। जब तक उसको रोका नहीं जाए वो रुकता नहीं है। लेकिन आदमी क्या है, आदमी के पास अपना दिमाग है, ठीक है, उसके पास क्या है, दिमाग है। वो थक जाएगा, वो थोड़ा देर रुक जाएगा, उसको रेस्ट चाहिए। लेकिन हमारे कंप्यूटर को तो रेस्ट चाहिए नहीं, और अगर बोल दीजिए मारना है तो वो वही काम कंटिन्यू करता जाएगा। मतलब ऑटोमेशन, स्वचालन। उसमें जो भी कार्य आप कंप्यूटर को दे दीजिए, मान लीजिए आप बोल दीजिए कंप्यूटर को कि ठीक है जोड़ना है, घटाना है, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, तो वो जैसे ही काम एक कंप्लीट होगा दूसरा करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यही है स्वचालन, ऑटोमेशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। थैंक यू।